हेलो साथियों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये कहाँ से लिए गए थे? ये आयरलैंड से लिए गए थे। तो ठीक है, आज हम पहले इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप यकीन मानिए, आज की क्लास को लेने के बाद डीपीएसपी से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किस में है? भाग फोर्थ में है। ठीक है, ये जो डीपीएसपी है किस में है? भाग फोर्थ में। ठीक है, अनुच्छेद कैसे कहते हैं? 36 से 51 तक है। ठीक है, और स्रोत ये कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। स्वरूप ये क्या है? गैर वाद्य योग, नॉन जस्टिबल, यानी कि इनके खिलाफ हम कहा नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में मतलब नहीं जा सकते इनके खिलाफ। ठीक है, उद्देश्य कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य है, उद्देश्य ये था। आगे देखिए, और देखिए 36वां मतलब 36 में क्या है? आर्टिकल 36 में थी मतलब डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अब आर्टिकल 37 में देखिए, नीति निषेध तत्व एवं न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ठीक है, और लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं। ठीक है, तो राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इनका पालन करे, यानी कि ये एक राज्य का कर्तव्य होगा कि इन्होंने पालन करा है। जो भी ये डीपीएसपी है इनका पालन करेगी राज्य को, ये मतलब इसका दायित्व यानी कर्तव्य है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 38 में क्या है? सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। ठीक है, आर्टिकल 39 में क्या है? समान न्याय, मुक्त मुफ्त विधिक सहायता। ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। आर्टिकल 41 में क्या है? काम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी, बेरोजगारी के समय पे क्या है मतलब क्या देना? रोजगार देना। मातृत्व सहायता आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग। ठीक है, आगे देखिए, आर्टिकल 43 का क्लॉज ए क्या कहता है? श्रमिकों की भागीदारी। बी क्या कहता है? सहकारी समितियां। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और 43 बी सहकारी समिति, ये 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, 2011 है। ठीक है, और देखिए 44वां संविधान संशोधन है, भारत की नागरिकता से संबंधित है। 45 में क्या है? 0 से 6 वर्ष के लिए शिक्षा। ठीक है, और जी ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। 47वां 47वां क्या है? नशीले पदार्थ पर रोक। 48 कृषि व पशुपालन। ठीक है, आगे क्या है? 48 ए में बात की गई है पर्यावरण संरक्षण। 49 में की है राष्ट्रीय स्मारक। 50 में आर्टिकल 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका पृथक्करण। ठीक है, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका। देखिए 42वां संविधान संशोधन में 39 से जोड़ा गया है, 43 से, 48 से। 39 से क्या है? विधिक विधिक सहायता। ठीक है, 43 में क्या है? श्रमिकों की भागीदारी। 48 में क्या है? पर्यावरण रक्षा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 15। ठीक है, आगे देखिए, केटी साहे ने डीपीएसबी के बारे में कहा था कि ये किस तरीका का है? बैंक, ये मतलब इस तरीका का चेक है कि बैंक पर निर्भर करने वाला चेक जो होता है। ठीक है, बैंक पर एक तरीका से बैंक पर निर्भर है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की अनूठी विशेषता बताया था इसे। ठीक है, क्या बताया था? संविधान की विशेष ठीक है, अनूठी। ठीक है, देखिए एक केस था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस था। कौन सा? मिनर्वा मिनर्वा मिल्स 1980। ये केस क्या था कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व को मतलब समझौता मतलब वो बैलेंस। ठीक है, इसके बारे में था, मतलब उस पर बहुत जोर दिया था, मतलब संतुलन के पे, इन दोनों के पे। तो अब चलिए, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों की, इनसे बनने वाले बेस्ट क्वेश्चन जो भी हैं उनको प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किसमें है? भाग 2 में, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग मतलब 9। ठीक है, तो किसमें है? भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? आयरलैंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45। तो किसमें है? अनुच्छेद 44 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 48। तो किसमें है? अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का ए। कौन सा है? अनुच्छेद 51। ठीक है। नेक्स्ट, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 50। ठीक है। नेक्स्ट, समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। तो कौन सा है? न- न- मतलब मुफ्त विधिक सहायता तो किसके तहत जोड़ा गया था? मतलब कौन सा है आर्टिकल? 39 का ए। ठीक है। 39 का ए तो कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद्य योग्य हैं, मतलब इन्हें कोर्ट में मतलब इनके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है? नहीं। गैर वाद्य योग्य है। क्या है? गैर वाद्य योग। ठीक है। इनके लिए मतलब कोर्ट में हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग को कल्याणकारी राज्य का आदर्श माना जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 7वीं अनुसूची। तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45। तो किसमें? अनुच्छेद 48 का ए में। देखिए, शराब एवं नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो किसमें है? आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50। तो किसमें है? आर्टिकल 47 में। ठीक है। नेक्स्ट, कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42। तो किसमें? अनुच्छेद 48 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण का निर्देश किस अनुच्छेद में है? यानी कि राष्ट्रीय स्मारक जो है हमारे, ठीक है, तो इसका मतलब किसमें है? 49 में। किसमें? आर्टिकल 49। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 की किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, सभी नागरिक। तो क्या है? 0 से 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 से किस संशोधन जुड़ी है? मतलब किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? किस द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में किस रूप में है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या आर्थिक अधिकार। तो क्या है? नीति निर्देशक तत्व। किसमें है ये समान कार्य के लिए? यानी कि महिला और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का डी। ठीक है। 39 का डी। नेक्स्ट, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है। तो किसमें? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 का ए, अनुच्छेद 43 का क्लॉज बी, अनुच्छेद 44। ठीक है। तो किसमें है? अनुच्छेद 43 का बी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। यह किसका कथन है? तो मैंने पीछे बता ही दिया था किसका है? केटी साहे का। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की किस व्यवस्था को अनूठी विशेषता कहा? तो किसको कहा था? नीति निर्देशक तत्व को। किसको? डीपीएसपी को। नेक्स्ट, अनुच्छेद 38 राज्य को किसके लिए निर्देशित करता है? पंचायत राज के लिए, सामाजिक आर्थिक न्याय, मुफ्त शिक्षा, समान वेतन। तो क्या किसके लिए? सामाजिक आर्थिक न्याय। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बेरोजगारी, बुढ़ापे व बीमारी में सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। तो किसमें है? अनुच्छेद 41 में। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसूति प्रसूति सहायता, ठीक है, का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45। तो किसमें? अनुच्छेद 42 में। ठीक है। इसमें ये प्रसूति सहायता शब्द दे दे या दे दे मातृ, ठीक है, मातृत्व सहायता, ये सब एक ही है। ठीक है ठीक है, या मातृत्व लाभ, ये सब जो भी शब्द आपको दिखे वो आर्टिकल 42। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 36 से 51। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट,
मिनर्वा मिल्स केस 1980 में न्यायालय ने किसके बीच संतुलन पर बल दिया? तो मैंने नीचे बता ही दिया था किसके बीच? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे राज्य के नीति निषेध तत्व से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही पसंद आए होंगे। साथियों वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौलिक कर्तव्य के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।